जैसे कि सोवरियन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी, ऐसे कई तरह की चीजें लिखी हुई है। इन सबको एक एक करके समझाऊंगा आपको। एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रिम्बल के ऊपर लेंगे। शुरुआती मैं यहाँ से करूंगा। आपके पहला चैप्टर जो होगा वो प्रिम्बल ही होगा। प्रिम्बल पे ही हम सारी चीजों के बारे में, इनके बारे में जानकारी लेंगे, समझ गए। इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जो है आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आज तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि होता क्या है। देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबे लिखित संविधान जो है वो हमारे भारत का है। जब ये बनाया गया था ना, उस टाइम पे दोस्तों क्या हुआ था, 22 तो भाग थे, 395 लेख थे और 8 अनुसूचियां थी जब ये बनाया गया था। समझ गए, हम बात कर रहे हैं 50 के टाइम पे, 1950 के टाइम पे। पेपर में पूछते हैं कि संविधान जब लागू हुआ था तब कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियां थी। अभी अगर मैं बात करूं प्रेजेंट के अंदर, तो ये जो 22 भाग है ये तो हो चुके हैं 25 भाग, समझ गए। अनुसूचियां जो कि पहले 8 थी, अभी हो चुकी है 12। और हमारे जो अनुच्छेद है वो हो चुके हैं 491, 471, 91 नहीं है, 471। हमारे आर्टिकल्स कितने हो चुके हैं, 471 आर्टिकल हो चुके हैं। और हमने कितनी बार संविधान में बदलाव किए, 103 बार है जो कि हमने संविधान को बदलाव करे हैं। बलजीत ने बिल्कुल सही बोला है, 2 साल 11 महीने 18 दिन है जो कि हमें लग गए थे इसको बनाने के अंदर। ठीक है, समझ गए बात। तो पहला यहाँ पे 3-4 तरीके के सवाल आपके सामने जो पेपर में पूछते हैं। देखिए, हमारे संविधान में जो है ना 124 बार कोशिश करी गई बदलाव लाने की, जिनको हम बोलते हैं बिल। और बदलाव कितनी बार आए, 103 बार है जो कि हमारे संविधान में बदलाव आए हैं। समझ गए मेरी बात। अब जैसे कि अगर आपसे पेपर में पूछ ले, बताइए 100वां संशोधन जो है वो किस चीज को लेकर किया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए 100वां जो हमारा संशोधन हुआ था वो इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर को लेकर हुआ। 121वें की बात करें तो कौन सा था, जीएसटी। 102 की बात करें, 101 तो हो गया जीएसटी, 100 हो गया इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। 102 कौन सा था कि जो नेशनल कमीशन बनाया गया था बैकवर्ड कास्ट का, अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी का, वो वाला। और 103 की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं 10% जो रिजर्वेशन था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जो अपने 10% जनरल कैटेगरी में जो दिया गया है ना, समझ गए, वो 103वां हमारा संशोधन है। और लेटेस्ट यही वाला है, इसके आगे अभी तक नहीं हुआ है, 103वां है ये, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए कई तरीके के सवाल है जो कि आपके पहले ही पेज के ऊपर बन गए हैं। आपको यहाँ पे कई तरह के सवाल है जो कि एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कल से। कल से हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादा पढ़ने का मतलब नहीं होता है, आप क्वांटिटी जो है ना, क्वांटिटी जो है वो कितनी रख लो। आप 10 किताब पढ़ लो पॉलिटी की, क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है कि जो आपने पढ़ा है क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ये बहुत ज़रूरी होता है। कम पढ़ो लेकिन वो पढ़ो जो कि एक तो आप रिवाइज भी कर सको, याद भी रख सको, और साथ में एग्जाम के अंदर आपके सवाल भी सॉल्व हो सके। समझ गए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो क्या कर सकते हो, आप तो पूरी किताब ही चाट डालो, फिर 4 बार पढ़ लो पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत, कहाँ दिक्कत है। लेकिन दोस्तों वो स्मार्ट वर्क नहीं होता है, समझ गए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी एक बच्चा बोल रहा था कि सर आप बहुत कम पढ़ाते हो। यार देखो, मेरी क्लास हमेशा इतनी होती है, मैं आपको डेली जो है 20 से 25 मिनट पढ़ाऊंगा, लेकिन यकीन मानिए 20 से 25 मिनट के अंदर बहुत कुछ सीख के जाओगे। इतना सीख के जाओगे इस 20 से 25 मिनट के अंदर, जहाँ पे आपने हज़ारों रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिए होंगे, बर्बाद करे होंगे, वहाँ पे आप 2-2 घंटे आपने लगाए होंगे, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे लगाए होंगे, और तब नहीं सीख पाओगे। और उतने आप 20 से 25 मिनट की क्लास में सीखोगे, ये मेरी श्योरिटी है आपको। पहले भी आपने अगर पॉलिटी सीजीएल के बच्चों ने पढ़ी है तो आप एक बार उनसे पूछना है जिन्होंने सीजीएल पढ़ा है, ठीक है, या ये जो उन्होंने यूपीएससी के जो वीडियोस देखते हैं वो सब। चलिए आगे बात करें। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या जानने वाले हैं, पहले पार्ट के बारे में जानेंगे। पहला पार्ट क्या बोलता है दोस्तों, हमारी यूनियन के बारे में और उसकी टेरिटरी के बारे में। समझ गए, हमारी देश की टेरिटरी जो होती है, बाउंड्री जो है, और हमारी यूनियन यानी कि सेंटर जो है उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक,
1 से लेकर 4 जो हमारे अनुच्छेद है वो हमारे भाग 1 के अंदर है। पेपर में आता है कि बताइए भाग 1 में कितने अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें पार्ट 2 की। पार्ट 2 की बात करें तो हमारे लिए सिटीजनशिप। अब ये सिटीजनशिप के अंदर बता रखा है कि भाई किस तरीके से आपको देश की सिटीजनशिप मिली है, किस तरीके से आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी, ये सारी जानकारी दी गई है। तो हम इस वाले को नहीं पढ़ेंगे। हमारे लिए जानना इतना ही ज़रूरी है कि भाग 2 के अंदर जो है वो सिटीजनशिप के बारे में कहा हुआ है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 जो है वो हमारे किसके सिटीजनशिप के बारे में कहते हैं। तो एग्जाम के अंदर इसमें से सवाल नहीं आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट 3 और पार्ट 4 बहुत ज़्यादा, इनको मैं अगर 5 स्टार भी दे दूँ ना तो वो भी कम है। समझ गए मेरी बात? अगर मैं 5 स्टार दे दूँ तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 और 36 से लेकर 51। 12 से 35 से लेकर आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और आगे बाद में क्या है 36 से 51 आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, ओके, तो ये भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। आर्टिकल पेपर में पूछते हैं, आर्टिकल पेपर में पूछते हैं कि भाई कितना आर्टिकल कौन से है, तो आपके जो मौलिक अधिकार होंगे वो तो आपके 12 से लेकर 35 के बीच में होंगे। कौन से मौलिक अधिकार? आपके 12 से लेकर 35, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें, क्या बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हिंदी में? जो निर्देशक जो होता है, जो दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, जो दिशा निर्देश जो हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं वो हमारे 36 से 51 को लेकर है। समझ गए? फिर इसी के अंदर पार्ट जो हमारा भाग 4 है उसी के अंदर दोस्तों भाग 4 का ए आता है, जिसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज हम उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज हम इसको बोलते हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य। आपके जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है आर्टिकल 51A। पेपर में पूछते हैं 50 बार कि कौन सा अनुच्छेद के अंदर हुआ है मौलिक कर्तव्य को लेकर, तो 51A आपको डायरेक्टली आंसर करना है। ठीक है, बहुत बार पेपर के अंदर सवाल है जो कि आ चुका है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं? पार्ट 4 वाले, भाग 4 वाले हैं। 5वें वाले की बात करें तो हमारे यूनियन के बारे में, यानी कि हमारे सेंटर के बारे में बता रखा है। यूनियन का मतलब क्या हो गया? जो हमारे संघ है उसके बारे में बता रखे हैं। आर्टिकल 52 से 51, 151, यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में भी इसी में पढ़ोगे, हमारे प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ोगे, हमारे जो पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, सबके बारे में इसी में पढ़ाया जाएगा। फिर आता है भाग 7, छठा आता है दोस्तों। भाग 6 की बात करें तो इसमें राज्य के बारे में बताया जाता है। राज्य के बारे में यानी कि गवर्नर, सीएम, है ना, हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, विधानसभा जो होती है, विधान परिषद जो होती है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं, यानी कि 52 से 237 तक। फिर दोस्तों अगर भाग 7 की बात करें तो उसको हटा दिया गया था। भाग 8 की बात करें तो उसमें हमारी जो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित, उसके बारे में है। हम दोस्तों संघ के बारे में भी पढ़ेंगे और हमारे राज्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। यूनियन टेरिटरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कोई सवाल नहीं आता है। आगे बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इनको भी कर दो भाई 3 बार स्टार कर दो इनको भी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। पार्ट हो गया भाग हो गया 9वां, भाग 9वें का ए, 9वें का बी। पंचायत हो गई, म्यूनिसिपैलिटी हो गई और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में आपको मालूम ही है दोस्तों, ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों,
चलिए यहाँ पे इनके आर्टिकल जो है वो हम पढ़ने वाले हैं बाद में। शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। समझ गए? तो पार्ट 10 से लेकर पार्ट 14 तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर ये पढ़ने लग जाएंगे तो आपकी पॉलिटी एक साल निकल जाएगा, आपको पॉलिटी में एक साल निकल जाएगा अगर ये सारे के सारे हम लोग जो है वो पढ़ने लग गए तो। उसके बाद आता है हमारा भाग 15, अति महत्वपूर्ण दोस्तों। अभी इलेक्शन हुए ही है तो इलेक्शन तो आने ही है सवाल। आपके लिए दोस्तों एक वीडियो लेके आ रहा हूं मैं, कल एक वीडियो लेके आ रहा हूं जिसके अंदर मैं आपके लिए जो है ना इलेक्शन, अभी जो 17वें लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, 17वें लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड 40-50 क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा वाईफाई स्टडी जो स्टेट जो चैनल है ना अपना, उसके ऊपर ये वीडियो में डालने वाला हूं, वाईफाई स्टडी स्टेट के ऊपर। समझ गए? तो वहां पे आपको ये वीडियो कल मिल जाएगा, कल सुबह 8 बजे मिल जाएगा। 40-50 महत्वपूर्ण सवाल लोकसभा के, इलेक्शन कमीशन के, ये सारे मैं डालूंगा तो आपके एक सवाल इसमें एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्शन जो है महत्वपूर्ण है, इलेक्शन को लेकर आर्टिकल 324 को से लेकर 29 तक। उसके बाद में बात करें हमारा पार्ट जो है 17, भाग 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गया 15, ये हो गया 17। भाग 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी किसको लेकर है, हमारी लैंग्वेज को लेकर है, भाषा को लेकर, हमारी ऑफिशियल भाषा को लेकर है 343 से 351 तक। उसके बाद में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जो कि सारा है हमारा इमरजेंसी को लेकर, 3 तरीके की इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, एक तो हमारे राज्य के आपातकाल हो गया और एक वित्तीय आपातकाल हो गया। 352, 56 और 360 इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इमरजेंसी में से सवाल पेपर में आता है। ठीक है, डेट चेंज हो गई है, न्यू डेट। ठीक है, न्यू डेट में मेरे 2 पेपर हैं तो यार अब मोहन कुछ कर नहीं सकते उसका। जो भी एग्जाम की आपकी बढ़िया तैयारी है वो वाला एग्जाम देके आओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपराजिता, अगर आपके बीएड में नंबर कम आए, देखो नंबर कम आने से कोई नहीं होता, आपको कंपटीशन में सब बराबर है, 90% वाले भी 40% वाले भी। आप बस बढ़िया तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद में हमारे संविधान में क्या क्या बदलाव हुए, ये हमारे भाग 20 के अंदर है। तो भाग 20 के अंदर जो हमारे बदलाव हुए संविधान में उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं। ओके, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 22 ही पार्ट है, यहाँ तो भाग जो है वो तो 22 ही हो गए टोटल। तो देखो दोस्तों, ये तो हमारे भाग 22 तो पहले हुआ करते थे, अभी हमने क्या किया इसके अंदर जो है वो कई सारे भाग को ऐड कर दिया। जैसे कि ये देखो 19 के अंदर हो गया एक, तो ये 23 हो गया, 22 तो हो ही गए, ये 23 हो गया, ये 24 हो गया और एक ये 25 हो गया। तो इस तरीके से 3 जो है हमने बाद में ऐड कर दिए भाग, तो इस तरीके से हमारे 25 हो जाते हैं। तो 25 में से कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं और आपको एग्जाम में जिसमें से जानने को मिलेगा, पेपर में सवाल मिलेंगे, इसके बाहर आपको कोई भी सवाल एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। समझ गए? चाहो तो आप प्रीवियस